हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में प्राकृतिक चैप्टर का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न 25 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 25 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 25 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, साकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको ये दो तर्क दिया गया है, या बोला गया है तर्क सत्य है या असत्य, ये आपको बताने बोला है, वो भी उसका साकारण उत्तर देने बोला है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन का तर्क क्या है। यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट या प्रत्येक बार एक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताने बोला है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन में दूसरा पे बोला गया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। ठीक है, अतः इसकी विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अगर आप पासे को फेंकते हैं तो उसका एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता का आपका 1/2 है, ये आपको निकालने बोला है। तो इसका तर्क आपका जो है दिया हुआ है, क्या सत्य है, तो सत्य है तो क्यों सत्य है, और यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, ये आपको बताने बोला। ठीक है, वो भी साकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपका हल निकालता हूँ। ठीक है, तो हल लिखता हूँ, हल। ठीक है, पहला नंबर दे देता हूँ ऑप्शन। चलिए हल निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रायिकता, प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आपको होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्न का हल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट या एक प्रत्येक बार एक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यह पहला नंबर ऑप्शन आपको बोला गया था। देखिए अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम की कुल संख्या क्या हो सकता है, तो लिखिएगा चूंकि दो सिक्कों को उछालने उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या आपको क्या हो सकता है, क्या का संभावित परिणाम आपका आ सकता है। अगर दो सिक्कों को आप उछालिएगा तो देखिए आपका आ सकता है हेट हेट, हेट हेट, हेट माने चित्त। ठीक है, और आपका हो सकता है एक बार हेड आए और टेल आए, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालिएगा तो। ठीक है, हो सकता है आपका टेल आए, हेड आए, या हो सकता है आपका टेल और टेल आए, माने ये चार संभावित परिणाम आपका आ सकता है। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टेल का मतलब होता है आपका पट। ठीक है, तो ये आपको जो चारों है, ये आपका क्या लिखिएगा, संभव परिणामों की कुल संख्या, तो लिखिएगा इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना हो जाएगा आपको, 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका संभव परिणाम की कुल संख्या हो गया। ठीक है, अब आपको बोला गया क्या निकालने के लिए, दो चित्र, दो पट या एक बार है। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो आपको दो चित्र, तो देखिए इसमें लिखिएगा, इसमें दो चित्र, चित्र के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, अनुकूल परिणामों, जो आपको निकालने बोलता प्रश्न में अनुकूल परिणाम कहलाता। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या आपका कितना है, देखिए क्या है, दो चित, तो देखिए दो चित आपका सिर्फ एक बार आया, देखिए हेड हेड, अब आदमी के सब में एक एक है तो आप एक बार लिखिएगा। फिर इसमें दो पट,
पट के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा आपको, वो भी एक ही बार होगा। देखिए दोनों एक बार आया है, ठीक है। यानी आपका टेल को ही हम लोग बोलते हैं पट, ठीक है। और प्रत्येक एक बार, इसमें प्रत्येक एक बार बार यानी एक पट एक चित, ठीक है। प्रत्येक बार मैंने एक पट एक चित, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपको, देखिए एक पट एक चित यानी दो बार आया, ठीक है। तो लिख दीजिए दो बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबको हम लोग प्रायिकता अलग अलग निकालते हैं, तो लिखिएगा इसीलिए प्रायिकता प्रायिकता दो चित का, ठीक है। दो चित क्या हो जाएगा, दो चित का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। तो देखिए अनुकूल क्या है, अनुकूल परिणाम आपका कितना है, दो चित का एक है, लिख दीजिए एक। और संभव परिणाम का आपका कितना है, देखिए चार है, तो लिख दीजिए चार। तो एक बटे चार इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रायिकता दो चित का हो गया। अब इसीलिए प्रायिकता दो पट पट का, ठीक है, क्या हो जाएगा उसका भी फॉर्मूला बार बार लिख रही फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए दो पट का क्या है आपका, अनुकूल परिणाम एक है और संभव परिणाम ये आपका चार है, ठीक है। ये आपका हो गया एक बटे चार दो पट का, ठीक है। और इसीलिए प्रायिकता प्रायिकता क्या, प्रत्येक एक बार यानी एक चिट एक पट, कितना बार आपका आया था, दो बार। तो लिखिएगा दो, अनुकूल परिणाम में कुल संख्या दो और आपका संभव परिणाम में कुल संख्या चार, काटिए यानी एक बटे दो, ठीक है। तो देखिए प्रायिकता दो चीज, प्रायिकता दो पट और प्रायिकता प्रत्येक एक बार, इसका देखिए एक बटे चार, इसका एक बटे चार, इसका एक बटे दो। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था हमें, देखिए दो चिट दो पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक बटे तीन है। तो देखिए एक बटे तीन प्रायिकता आपका बोला है, परिणाम है क्या, लेकिन हमें तो एक बटे तीन में आया, हमें एक बटे चार आया, एक बटे चार आया, एक बटे दो आया, प्रत्येक में अलग अलग आया। तो ये आपका तो सही उत्तर नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि यहाँ प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता परिणाम की प्रायिकता एक बटे तीन है, एक बटे तीन है, एक बटे तीन नहीं है, लिखिएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अतः यह तर्क क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि आपका एक बटे तीन तो आया नहीं है, एक बटे चार एक बटे चार एक बटे दो है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब देखिए ऑप्शन दूसरा लिखिए, ऑप्शन दूसरा में आपको क्या बोला गया है, बोला गया है आपका यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो, तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः इसके विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता एक बटे दो है, तो आपको ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो देखिए अगर एक पासे को आप फेंकते हैं तो उसमें छह संख्या प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। कि एक मान लिया लूडो गोटी है, उसको अगर फेंकिएगा उसमें छह संख्या होता है। तो लिखिएगा चूंकि पासे में छह अंक होते हैं, ठीक है, होते हैं, होते हैं क्या क्या होता है आपका, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, यही होता है। तो लिखिएगा इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों
की कुल संख्या आपका क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा, ये संभव है, ठीक है। तो आपको निकालने बोला है एक विषम संख्या, ठीक है। अतः इसमें एक विषम संख्या ज्ञात करने का प्रक्रिया 1/2 है, ये आपको पता करने बोला है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि इसमें विषम, इसमें यानी पासे में विषम संख्या, देखिए विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, यानी 3 है, ठीक है। विषम संख्या 3 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए अनुकूल परिणामों कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा, वही 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता निकाल दीजिए, इसीलिए प्रायिकता विषम संख्या की, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या यानी 3 बटे संभव परिणामों की कुल संख्या यानी 6, काटिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो देखिए यहाँ प्रश्न में बोला गया था क्या, अतः इसके विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखिए विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता आपको 1/2 आ गया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। 1/2 है, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि, ठीक है। इसीलिए या विचारित दोनों परिणाम विचारित दोनों परिणाम का मतलब देखिए, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। तो विषम संख्या में आपका ये आएगा 1/2, और सम संख्या का निकालिएगा वो ही आएगा 1/2। क्यों, देखिए सम संख्या आपका क्या है, 2 4 6, 3 को 6 से भाग दीजिएगा, आया ना 1/2, बस ये। तो विचारित दोनों परिणाम आपका क्या होगा, समसंभावी होगा, समसंभावी है, ठीक है। अतः यह तर्क सत्य है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता आपको यह सब समझ में आ गया होगा, दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।